सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके अंडर ये प्लेस है। नीचे जो बेड से विलेज है उसकी वजह से इस प्लेस का नाम है बेड से केव। स्पेशली ये मॉन्यूमेंट बनाई जाती थी, ये बुद्धिस्ट केव है और ये बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो उन समय यानी ये मॉन्यूमेंट 1 BC सेंचुरी के, तो उस समय जो भी बुद्धा के फॉलोअर्स थे तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन ट्रैवल करते समय उन लोगों को रेनी सीजन में बहुत सारी दिक्कतें आई, ट्रैवल के लिए भी और स्टे के लिए भी। तो उन लोगों के रहने के लिए कुछ इंतजाम चाहिए था, इसके वजह से वो केव्स का निर्माण हुआ है। हर केव्स में आपको 2 चीज़ें मिलती है, एक तो एक चैत्यगृह जहाँ पे स्तूपा होता है, चैत्यगृह मीन्स मेडिटेशन प्लांट, और एक पार्ट होता है विहारा। विहारा मीन्स रेसिडेंशियल प्लांट और केव्स के लेफ्ट की तरफ। ये मॉन्यूमेंट पहली बार आइडेंटिफाई हुई थी 1881 को अंग्रेजों के ज़माने। तो फिर उन्होंने ये डिस्कवर करने के बाद इस पूरे केव्स को क्लीन किया। क्लीन करवाने के बाद इस केव्स के अंदर जो भी चीज़ें उनको मिली तो उन्होंने वो नोट में लिया। उस हिसाब से हर मॉन्यूमेंट के अंदर जो मार्किंग मिलती है हमें इस जैसे, तो एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा कहा है कि हर प्लेस छन्नी हथौड़े से बनाई गई थी और हर केव एक सिंगल रॉक पूरे पहाड़ को काट करते हुए अलग अलग चीज़ें बनाई उन लोगों ने, अलग अलग पार्ट बनवाए केव्स के। और हर मॉन्यूमेंट टॉप से बॉटम बनाई जाती है, क्योंकि किसी भी आपको रॉक में कार्व करना है तो आपको फोर्स की जरूरत है। एग्जैक्टली आप ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन आप ऐसे बेटर मार सकते। तो इसकी वजह से वो लोग ऊपर से नीचे आए। बहुत सारी किताबों में ऐसा इसके बारे में जिक्र है कि बेड से केव बनाने के लिए तकरीबन 150+ ईयर फुल 150+, क्योंकि वेस्टर्न घाट में जो स्टोन मिलता है हमें वो बसाल्ट है, तो बसाल्ट तोड़ने के लिए हार्ड टिकने के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ कि आप पूरे पहाड़ों पे अगर आप सर्चिंग करेंगे तो पूरे पहाड़ जो बने वो बसाल्ट से बने। लेकिन केव्स किसी भी जगह पे नहीं, केव्स ऐसे कोई स्पेशल जगह पे है। तो वो स्पेशल जगह क्या होती है, तो वहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे स्टे करना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे साल भर रहना है तो यहाँ पे पानी चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर पानी लाना कितना संभव है। अगर हम यहाँ के मॉन्यूमेंट में जो चैम्बर बनाए गए थे उस चैम्बर की बात की थे तो यहाँ पे मिनिमम 25 से 30 लोग यहाँ पे शायद वो आप उस समय रहते थे, और उन लोगों के हर दिन के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी नीचे से ऊपर नहीं ला सकते। इसकी वजह से ये लोग केव्स बनाने से पहले पहाड़ों पे पानी डिस्कवर करते थे, और पानी डिस्कवर करने के बाद वहाँ पे अगर पानी मिलता है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज बनाया जाता है। अगर वो स्टोरेज 12th बना उसके अंदर पानी रहता है तो तभी वहाँ पे केव्स बनाए जाते हैं। यहाँ के बाहर के जो स्टोरेज है, हर स्टोरेज तकरीबन 8 से 10 फीट डीप है हर स्टोरेज, और उसके अंदर 12 महीने पानी रहता है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे स्टोरेज के अंदर झाँक के देखेंगे तो आपको नीचे का ग्राउंड दिखता है। अगर साइंस की बात की जाए तो जिस पानी का ग्राउंड दिखता है वो पानी पीने लायक है। पहली चीज़, ये पानी खुला है फिर भी उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं। वो क्यों है? क्योंकि ये पानी टोटल स्टोन के अंदर से आया, जब भी वो सुरजता है तो स्टोन के अंदर के मिनरल उसमें ऐड हो जाते हैं। और अपने यहाँ पे या पूरे सर्चिंग में आप देखो जहाँ पे मिनरल ज़्यादा है वहाँ पे बैक्टीरिया कभी नहीं होता। ये 2 चीज़ें, इसकी वजह से वो पानी क्लियर है। उस पानी के स्टोरेज को कहा जाता है पोड़ी। पोड़ी मीन्स पीने के पानी की व्यवस्था। ऐसे स्टोरेज यहाँ पे 7 तो हर स्टोरेज में आपको पानी मिलता है। आज बारिश के समय भी आओ और धूप के समय भी आओ तो सेम टाइम सेम पानी रहता है 12 मंथ। अगर यहाँ से आप जाते, ये तो हुआ पानी के बारे में। सेकंड चीज़ कि किसी भी जगह पे अगर आपको मॉन्यूमेंट बनाना है, अगर एक प्लेस को 150 साल लगते बनाने के लिए, तो मीन्स ये स्टोन की जांच करते थे पहले, फिर से केव्स बनाते थे। तो स्टोन की जांच के लिए एक छोटा सा चेम्बर बनाया जाता है। यहाँ से आप अंदर है, अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो राइट की तरफ जो लास्ट वाला पार्ट है वो इस प्लेस का स्टार्ट है। वो एक छोटा सा चेम्बर बनाया, साल भर के लिए उन्होंने छोड़ दिया। वापस जब भी आए तो साल भर का जो टेम्परेचर जो बदलाव है बाहर के नेचर का, वो नेचर का जो प्रभाव है उस काटे हुए पत्थर पे क्या होता है वो जांचा गया है। अगर बाहर का टेम्परेचर का कुछ भी असर अंदर वाले स्टोन के ऊपर नहीं होता वो आप केव्स कंप्लीट की जाती है। नहीं तो अगर होता है कुछ भी दिक्कत होती है तो वो लोग वो जगह छोड़ के ट्रैवल करते हैं, वो इनकम्प्लीट केव्स में आते हैं। इनकम्प्लीट केव्स 3 चीज़ों की वजह से होती है। एक तो स्टोन अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़ वहाँ पे पानी नहीं है, या तीसरी चीज़ ये हर प्लेस किसी ना किसी के डोनेशन से हुई थी, यानी दानों से होती है। यानी दान शब्द है वो, तो दान कम है तो केव्स छोटी होगी, दान ज़्यादा है तो केव्स बड़ी होगी। एक चीज़ है, ये केव्स जिस राजा के ज़माने में हुई थी वो थे किंग ऑफ सातवाहन। सातवाहनों का आपको जिक्र मिलता है 230 BC, और आफ्टर क्राइस्ट में आपको उनका जिक्र मिलता है 232 तक, यानी ईस्वी सन् के पहले 230 और ईस्वी सन् के बाद 232, यानी उनका तकरीबन साम्राज्य था 450 साल, 400 से 450 साल उनका साम्राज्य था। तो उन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट पे उनका ही साम्राज्य था, यानी वर्चस्व था। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स आते थे, स्पेशली हमारे यहाँ पे ग्रीक, यूरोप
जो जो आशिया या यूरोपियन देश जो थे, यानी जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे उसे कहा जाता है यवन। यवन मीन्स वो ट्रेडर होते हैं। वो कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्रैवल समंदर से करते थे। और समंदर से अगर वो वहाँ से आते यूरोप से हमारे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली सबसे जो नज़दीक बंदर मिलता है यानी पोर्ट मिलता है वो चौल था पुराना, जो मुंबई के नियर है। तो वेस्टर्न के ऊपर आने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे उस समय, लेकिन आज बहुत सारे ऑप्शन। तो उन जिनका इस वेस्टर्न घाट पे वर्चस्व होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग होती है तो आपको पैसा भी मिलेगा। अगर पैसा मिलता है तो मीन्स उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। जितने लोग आएंगे उतना ही वो डेवलप होगा। तो चौल, महाड़, कल्याण, सोपर एग्जैक्टली ये पोर्ट थे पहले। तो यहाँ पे स्टोर किया जाता, तो वहाँ से स्टोर करके वो लोग वेस्टर्न के ऊपर आते थे। तो हमारे यहाँ पे बोरघाट जो अभी हाईवे NH4 मुंबई पुणे, तो वो वहाँ पे दूसरा नाने घाट है जहाँ पे जुन्नर में उन्होंने जुन्नर से लेके, यानी जुन्नर का पुराना नाम था जीरनगर, जीरनगर से कल्याण तक उन्होंने स्टेज बनवाए। और वहाँ पे अगला वाला था जो नाला सोपर से नासिक जाता। तो जहाँ से पोर्ट थे, पोर्ट के सामने उन्होंने ऐसे घाट बनाए जहाँ से आप ऊपर आ सकते हो, यानी आसान वाले रास्ते। तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर चौकियाँ बैठाई और उन ट्रेडर से वो लोग टैक्सेस लेते थे और टैक्सेस के बदले उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। और केव ऐसी जगह पे बनाई गई थी जहाँ से जो ये थे ट्रेडर्स थे तो वहाँ से कंटिन्यू जाते। अगर आप यहाँ से जा रहे हो और केव्स यहाँ पे बन रहे तो आप देखेंगे यार यहाँ पे कुछ काम चालू है, तो वो देखने आते थे। देखने आने के बाद उनको लगता था यार अगर इसको बनाने के जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, लेकिन मेरा नाम आना चाहिए। तो वो इंस्क्रिप्शन में आपको नाम मिलता है। तो इस प्लेस का जिन्होंने डोनेट किया था, तो ये इंस्क्रिप्शन है, ये ज़्यादा फीका हुआ है लेकिन बाहर ज़्यादा क्लियर है। यहाँ से इंस्क्रिप्शन, ये राइटिंग लिपि जो है, जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी, और उनके बोलने की भाषा पाली थी। तो इसमें ऐसा दिख रहा है नासिक के व्यापारी आनंद श्रेष्ठ, उनका लड़का था पुष्यनक, उन्होंने डोनेट किया है। जो भी केव्स का खर्चा हुआ है उन्होंने दिया है। ये एक चीज हो सकती है, या यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो उन्होंने डोनेट किया। ये जो शून्य है, ये जो सेल है, शायद इनका इन्होंने दिया या पूरी केव्स का इन्होंने डोनेट किया है। तो वो हो सकता है। ये जो एरिया है, यानी ये पूरा पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मावळ प्रांत है, मावळ प्रांत का जो पुराना नाम था वो मामल्यार। मामल्यार एक ट्रेडिंग रूट था जो महाड़ से होके बोरघाट से ऊपर आता। जो भी यहाँ से ट्रैवल करता था तो यहाँ पे आके वो स्टे करते थे। शायद या जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रेनी सीजन में यहाँ पे स्टे करते होंगे। तो शायद वो लोग अगर वो बाद में ट्रैवल करते होंगे तो इसका कोई ना कोई मेंटेनेंस करता होगा, क्योंकि ये प्लेस अभी भी अच्छी तरह है। मीन्स हर मॉन्यूमेंट का देखभाल किया जाता था और उनको मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे पे किया जाता था। तो शायद बारिश खत्म होने के बाद वो लोग ट्रैवल करते होंगे, और जो ट्रेडर्स हमारे यहाँ पे आते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद, क्योंकि वो समुद्र से आते थे, अगर बारिश खत्म होने के बाद तो शायद यहाँ पे वो लोग पे करके यहाँ पे स्टे करते होंगे। ये चीज़ें, ये संभावना है, गारंटेड नहीं कि ये ऐसा ही होगा। तो ये संभावना है कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये केवल हर मॉन्यूमेंट अच्छी तरह से है। यहाँ से आप बाहर जाएंगे ना, बाहर एक छोटा सा स्तूपा है और अंदर एक छोटा सा स्तूपा है। ये स्तूपा है, अंदर वाला स्तूपा बुद्धा को प्रेजेंट किया जाता है, और बाहर वाले स्तूपा होते किसी भी स्पेशल व्यक्ति की अगर डेथ होती है उनके नाम से वो स्मारक बनाया जाता है। तो उसके पीछे एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें ऐसा जिक्र है गोपति नाम का एक भिक्खु थे, या एक जो फॉरेस्ट में रह के मेडिटेशन करते थे। उनके देहांत के बाद जो असम्मिलित भट्ट उस समय के वॉरियर थे, उन्होंने उनके नाम से वो बना के लिया। गोपति के डेथ के बाद जिन्होंने बनाया वो असम्मिलित भट्ट थे। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर बाहर जाते हैं पानी के ऊपर भी एक इंस्क्रिप्शन है, जो स्टोरेज है उनके निर्माण के लिए जो भी खर्चा हुआ तो उन्होंने दिया। उसमें जिक्र ऐसा है, महाबोई बालिका ये महादेवी समाधानिका, यानी महाबोई राजा जो होते उनकी डॉटर थी समाधानिका, उन्होंने वो डोनेट किया। जो भी स्टोरेज का खर्चा हुआ उन्होंने दिया। जहाँ पे आप अभी गए थे वो है विहारा। विहारा रहने की जगह, विहारा के अंदर जो चेंबर है उसे कहा जाता है भिक्षुगृह। भिक्षुगृह में भिक्षु के रहने की व्यवस्था और पूरे संचय को विहारा कहा जाता है। अभी इस प्लेस की दो चीज़ें ऐसे, 2 या 3 चीज़ें ऐसे जो दूसरे प्लेस में नहीं है। पहली चीज़ तो ये ईस्ट फेसिंग है। महाराष्ट्र के अंदर 1000 केव्स प्लस है, उसमें से एक भी केव्स का चैत्य और विहार का मुंह इसकी तरफ नहीं। ये अकेली केव्स है कि ये पूरी केव्स का मुंह इसकी तरफ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो उस तरफ जो विहारा है, विहारा का रचना और यहाँ इसकी रचना दोनों सेम है। और उसे उस जो स्लैब है ऊपर का उसे कहा जाता है गजपुष्टाकार, यानी सीधा और जिसे कमान दी जाती है। हाँ, तो वो जो शेप है उसका तो वो हाथी के पीठ जैसी है। और
वो जो वाला विहार है वो किसी भी प्लेस में नहीं है। और तीसरी चीज, ये एंट्रेंस में पिलर्स है, तो किसी भी केव्स में इतने ऊंचे पिलर्स नहीं है जिसके ऊपर मेल और फीमेल पिलर्स के ऊपर दिए, लेकिन इतने ऊंचे वो एंट्रेंस में नहीं। ये जो पार्ट है नीचे वाला रखा है वो एक केव के अंदर ऐसे सा, यानी कि आप बोर्ड के अंदर आप नीचे केव लगा रहे हो, ये जो पार्ट है वो वाला यहाँ पे मेल और फीमेल जो है जिनकी मूर्तियां है, तो मेल और फीमेल के वजह से आपको पता चलता है कि ये किस राजा के ज़माने की है, क्योंकि हर केव्स में जो मेल की सर के ऊपर जो फेटा होता है या पगड़ी होती है वो पगड़ी किस राजा के ज़माने की है, ये अनुमान निकाला जाए। उस हिसाब से ये मॉन्यूमेंट एक्चुअली ये पगड़ी सातवाहनों के ज़माने, तो ये प्लेस सातवाहनों ने प्रोटेक्ट की थी, भिक्षुओं ने यहाँ पे स्टे किया था और ट्रेडर ने यहाँ पे डोनेट किया था। ये क्लियर चीज़ें होती है। यहाँ पे जो एनिमल्स है वहाँ पे बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट और यहाँ पे काऊ है। तो इनका कुछ मीनिंग है, जो मीनिंग ऐसा है, काऊ मीन्स साइंस का प्रतीक है, बुल मीन्स हार्डवर्क है, एलिफेंट मीन्स पावर और जो हॉर्स मीन्स स्पीड। तो पहली चीज़ तो ये तो ये आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन हर मॉन्यूमेंट के अंदर ये प्लेस के अंदर क्यों दिया है उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो उस हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि ये मेडिटेशन के लिरिक्स है, क्योंकि आपको मेडिटेशन आप जब स्टार्ट करते हो आप और निर्वाण या मोक्ष या समाधि तक पहुँचते हो, तो आपको 1 by 1 जाना है ऊपर। तो पहली चीज़ तो आपको साइलेंस होना है, आपके पास हार्डवर्क चाहिए, आपके पास पावर चाहिए, आपके पास कंटिन्यूटी चाहिए, फिर आप मोक्ष तक जाओ। तो एक्जैक्टली ये लेयर्स है, मीन्स काऊ का सिंबल है, बुल का सिंबल है, हॉर्स का सिंबल है, अब सॉरी एलिफेंट का सिंबल है, हॉर्स का सिंबल है और लाइन का सिंबल है। यहाँ पे लाइन नहीं, लेकिन बाकी प्लेस में है। तो मीन्स ये सिंबल है कि इस तरह से आप जाएंगे तो आप अपने आप को प्योर कर सकते हो, और प्योर करने के बाद आपका अंदर की ऊर्जा है ना ग्लो हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें बदलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पिलर्स के ऊपर जो फ्लावर है वो लोटस है, लोटस में शांति का प्रतीक है। उसके नीचे जो पिलर्स है उसके 8 कॉर्नर मीन्स अष्टशिल, ये इसे अंडा कहा जाता है। और लास्ट में पार्ट, ये पूरी रचना किसी भी शुभ कार्य के लिए हम जैसे हम कोई किसी भी भगवान की पूजा करते हैं उस टाइप का उन्होंने ये दिया है। तो यहाँ पे भगवान नहीं है, क्योंकि ये लोग मूर्ति को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको हैप्पीनेस और सैडनेस से दूर जाना है तो अपने अंदर को अंदर की जो चीज़ें उसे डिस्कवर करो। तो उससे डिस्कवर करने के लिए आपको ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। लाइफ में हम हैप्पी क्यों होते हैं और सैड क्यों होते हैं, उसका रीज़न है माइंड। अगर कोई भी चीज़ आपको प्राप्त होती है तो आप हैप्पी, अगर नहीं मिलते तो आप सैड हो जाते। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सब मेंटली है। अगर आप माइंड को न्यूट्रल कर सकते हो, आपके पास एक चीज़ तो बोल सकता हूँ मैं कि पानी की बॉटल है, वो अगर भरी हुई है तो हम हैप्पी हैं और नहीं भरी तो हम सैड है। उससे बेटर आप उस पानी की बॉटल को खाली पानी की बॉटल समझ के ही देखो, जो भरी है या खाली है उससे कुछ लेना था। वो स्थिति मीन्स आप न्यूट्रल हो। लेकिन अगर न्यूट्रल होना है तो फिर पहली चीज़ तो आपकी जो आइज है और एयर उस पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसको बोलते हैं और ये बॉडी को काम पे लगा देता है। तो उन्होंने बोला ज्ञानेंद्रिय को आपको कंट्रोल करना है। ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल में करने के लिए आपके अंदर कोई जो विकार है उसे निष्ठ करना है। विकार मीन्स मोह माया द्वेष, ये हमारे विकार है। तो विकार को एग्जिट करना है। तो विकार कहाँ से बढ़ती है, तो हम अपनी बॉडी गर्म होने के बाद, क्योंकि बॉडी हिट करती है तो फिर विकार बढ़ते, ज्ञानेंद्रिय इन कंट्रोल में जाती है, फिर माइंड तो अपने आप काम कर लेता है। तो ये प्रोसेस है पूरी तरीके से। अगर विकार आपको बॉडी के अंदर की निकालने हैं तो आपको बॉडी को ठंडा रखना है। इसकी वजह से उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया। बाहर का कोई भी टेम्परेचर होने दो, अंदर का कूल होता है। जितने आप कूल जगह पे बैठेंगे ये चीज़ें बंदेगी, यानी आपके अंदर की विकार कम हो गए। विकार कम हो गए तो आपके थॉट कम हो गए। थॉट कम हो गए तो मीन्स आपके जो ज्ञानेंद्रिय वो बैलेंस में रहेंगे। अगर ये दोनों बैलेंस में तो आपका माइंड न्यूट्रल में रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास शरीर की आवश्यकता है। शरीर के बाद ही ये सब चीज़ें बनती। लेकिन ब्रीदिंग एग्जैक्टली मेडिटेशन के लिए अपने अंदर आपको डिस्कवर करना है। तो नेचर ने आपको जो चीज़ है वो ब्रीदिंग है, वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं, वो इन कंट्रोल है। तो अगर आप बार बार उसकी तरफ देखेंगे तो आपकी पूरी सोच एक जगह पे आएगी। अगर वो चीज़ एक जगह पे आई तो मीन्स आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। तो उसकी वजह से उन्होंने टोटली मूर्ति पूजा को हटाया, क्योंकि अगर आपको हैप्पी रहना है या आपको सैड होना है तो आपके अंदर डिस्कवर करो, ना कि बाहर वाली चीज़ों। बाहर की कोई भी चीज़ आपको हैप्पी और सैड नहीं करती। आप जैसा सोचते हैं वही चीज़ें आपके पास होती है। अगर आप कोई मेरे को बोलता है तो मैंने लिया तो मैं सैड हूँ, अगर नहीं लिया तो मैं हैप्पी हूँ ना। तो उन्होंने बोला कि ये बाहर वाली दुनिया जैसे ये इमेजिनेशन है, और आप जब इमेजिनेशन में जीते हो तो आप सैड हो पाते हो। तो उन्होंने ये छोड़ दो,
अपने अंदर डिस्कवर क्या करना है, अगर बाकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में होती है लेकिन ब्रीदिंग नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, बार बार आप उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप न्यूट्रल हो सकते हो। लेकिन इन पूरी प्रोसेस के लिए आपको बॉडी के यानी शरीर की जरूरत है, और शरीर की ऊर्जा तभी बढ़ती है जब फूड उसके अंदर जाता है। तो आपको ऐसे सिंबल देना था, ये स्तूपा के बारे में बोल रहा हूँ, आपको ऐसे सिंबल देना था कि जिसकी पूजा ना हो, पूजा आएगी तो फोकस बदलेगा। तो उन्होंने पूजा को बाहर निकाला और उन्होंने फोकस किया शरीर को, लेकिन शरीर ऊर्जा आपको फूड से मिलती है। और सिंबल भी ऐसा देना था जिसकी पूजा ना हो, और उसे कहा जाता है स्तूप। स्तूप एग्जैक्टली है क्या, तो ये लोग भिक्षा मांग के खाते थे, जिस पात्र में भिक्षा मांगते थे वही उल्टा कर दिया, उसे स्तूपा कहते हैं। स्तूपा को सीधा किया जाता है, भिक्षा पात्र हो जाता है। और तब से लेकर आज तक हम जिस पात्र में खाते उसकी पूजा नहीं करते। मीन्स आपका फोकस बदलेगा नहीं, वो खाली सिंबल रहेगा, फिर प्रे और न्यूट्रल।